इस संसार में हर माता पिता के लिए सबसे कष्टदायी बात होती है उनके रहते हुए उनके वंशजों की मृत्यु होना। एक माँ बाप के लिए अपने बेटे बेटी या वंशजों की अर्थी देखने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन जिस माँ के दो पुत्रों का देहावसान हो गया हो, उसका जीवन कितना कष्टदायी होगा। उस पर माँ के पास बच्चों की तेरहवीं करने का भी पैसा ना हो तो उसका जीवन कितना विषादपूर्ण व्यतीत हो रहा होगा, इसकी महज परिकल्पना ही की जा सकती है। इसका एहसास करते ही रोम भी सिहर उठते हैं। खबर यूपी के झांसी से है, जहां बिजौली की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिनके पुत्र मजदूरी कर घर का खर्च चलाते थे, उनमें एक पुत्र की कोरोना काल में तो दूसरे पुत्र की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई। इसके बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी बूढ़ी माँ पर आ गई। लेकिन घर की माली हालत इतनी बुरी कि माँ अपने पुत्रों की तेरहवीं भी नहीं कर पा रही थी। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी पुरुष की तेरहवीं या महिला की 11वीं संपन्न नहीं होती, तब तक वह प्रेत योनि में भटकता रहता है, जो उसके परिजनों के लिए बहुत ही नैराश्य की बात होती है। इसलिए बूढ़ी माँ ने मदद के लिए कई जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। महिला की निराशा को देखकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश नामक व्यक्ति महिला को लेकर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचा, जहां महिला ने डॉक्टर संदीप सरावगी को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। महिला की व्यथा सुनकर डॉक्टर संदीप सरावगी ने संघर्ष सेवा समिति के सहयोगियों के माध्यम से 13वीं भोज कराने हेतु महिला के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग किया एवं भविष्य में भी सहायता का आश्वासन दिया। बूढ़ी मां ने रोते हुए डॉक्टर संदीप को ढेरों आशीर्वाद दिए एवं उनकी व संघर्ष सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि आधुनिकता से भरे इस युग में हमारा समाज मनोमूल्यों में पिछड़ता जा रहा है। आज जो प्रकरण सामने आया है, ये बहुत ही दर्दनाक और चिंता का विषय है। एक माँ अपने बच्चों की तेरहवीं करने के लिए दर दर भटक रही है और हमारे गणमान्य लोग भी उसकी सहायता नहीं कर पाए। इससे बड़ी निराशा वाली बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि आम आदमी भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी का भी सहयोग कर सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी का सहयोग करते हैं तो ईश्वर अवश्य आपको कुछ ना कुछ लाभ देगा। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण आएगा, हम मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर स्वामी राजपूत, विजय प्रताप सिंह, मनोज खरे, अच्छे लाल, भाई साहब लोधी, संजीव हसारी, अमित नेता, पंकज पहरिया, मनीष लेखपाल, राहुल सेठ, सोनू खैया, संजीव, बंटी पंजाबी, एडवोकेट यशवंत नगरा, कुंज बिहारी श्रीवास, बसंत गुप्ता, संदीप नामदेव, आशीष विश्वकर्मा, अरुण पांचाल, दीक्षा साहू, सुशांत गेड़ा, राकेश अहिरवार, राजू सेन आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ऑफिस में हमारे यहाँ बुंदेलखंड की भूमि से, हमारे झांसी से लगे हुए बिजौली गांव से यह माँ आई हुई है। इनका नाम सखी है। आपके 3 बच्चे थे, 3 में से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए और यह अपना मेहनत करके रोज जीवन यापन कर रही हैं। आज इन्हें संघर्ष सेवा समिति के बारे में मालूम चला। सच्चाई यह है कि इन्होंने अपने बच्चे की 13वीं तक नहीं कर पाई, इतनी ज्यादा गरीब स्थिति में रहने के बाद, है ना। और यह आज यहाँ पे आई थी कि कुछ सहायता नगद राशि मिल जाए जिससे कन्या भोज कर सके। और इस माँ के लिए हम सब लोग बेटे के रूप में, हमारे गहोई समाज के लोग, जो लोग वास्तविकता में ऐसी माँओं को, ऐसी बहनों को या ऐसे परिवारों की खोज हमेशा करते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा दुख हो और जिनके काम में कोई ना आ रहा हो। इस माँ के लिए हम लोग जो छोटा सा कर सकते थे वो माँ के रूप में कर रहे हैं। आप रो नहीं, कोई बात नहीं। और जिंदगी में भी हम बुंदेलखंड वासियों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि वास्तविकता में जिंदगी उसे कहते हैं जब दूसरों के आंसू पहुंचो। अगर हो सके जिंदगी में तो इसी तरह कोई भी माँ, कोई भी आदमी, कोई भी परिवार अगर परेशान है तो उसकी आंसू पहुंचने का काम आप सब लोग मिलकर करें, क्योंकि इसका जो दायित्व मैं संदीप सरावगी संघर्ष सेवा समिति लिए है, इसी तरह आप लोगों से भी एक ही अपेक्षा करना चाहते हैं कि कोई भी लोग परेशान हो, आप सब लोग बढ़ के प्लीज सबकी सहायता करें। यही हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। हमारे अगल बगल में भैया रहते हैं, उनने हमें पता था। अच्छा, क्या मदद चाहती भैया से? भैया से हम ये चाहते हैं, हमें तेरे मेरे करने, हम पे जो बने भैया से तो हमें मदद कर दे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है, 2 हफ्ते से खत्म हो गया। क्या घटना हुई उनके साथ? बीमार है तो ये एक लॉकडाउन में खत्म हुआ। क्या बीमारी थी उस जो बीमारी से खत्म हुआ? दौड़ा मोड़ा आ जाता, उनके इलाज नहीं करवा पा, हमारे पास पैसा नहीं है देते तो हमने इलाज नहीं करवा पा। जब आपकी ऐसी स्थिति थी
तो आप किसी विधायक सांसद के पास नहीं गई? उनने सुनाई नहीं करी सर। नहीं। आपके मोहल्ले के पार्षद वगैरह जो है उनसे बातचीत हुई आपकी? और हम जात भाई साहब से भी हमें मिलत नहीं है, और हम कि पानी बरसात में 10 चक्कर लगाए, हमें भी घरे नहीं मिला तो और बैठी रहते भी बेकार 9 बजे रात के आ जाइए, 10 बजे रात के आ जाइए, और हम पूरे आदमी साहब हम कितने करत फिरें, और बिल्कुल सुनाई नहीं लेते भी हमारी नहीं करा। तो अभी अभी आप संघर्ष सेवा समिति में आई है, तो भैया से क्या चाहती हैं आप? जो भैया को मदद ही क्यों चाहिए भाई साहब, हम मोड़ा की तेरह करने हमें। अच्छा। हाँ। तो अगर